हेलो बेटा। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। ये हमारा काइनेमेटिक्स का सेकंड काइनेमेटिक्स 02 लेक्चर है। इसमें हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अच्छी आती है ना, वो आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, हमारे पास ये ए है मान लीजिए, और ये बी है। एक कोई बॉडी है, वो ऐसे पाथ फॉलो करके यहां तक पहुंचा। मतलब रियलिटी में ये बॉडी इधर से ऐसे गया, ऐसे इधर इधर और ये पहुंचा इधर, और ये आ गया। ये एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। एक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ए से डायरेक्टली बी, लाइक दिस। तो जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ना, वो उसका नाम डिस्प्लेसमेंट है। जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ना, उसका नाम डिस्प्लेसमेंट है। और जो पाथ ट्रेवल करा ना बॉडी ने, जो पाथ ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस है। अगेन बेटा, आपको साथ साथ नोट करना है, ठीक है। साथ साथ नोट करना है सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। देखिए, हमने यहां पे रखा डिस्टेंस वर्ड, यहां पे रखा डिस्प्लेसमेंट। ओके, सुनिए, what is distance basically beta? This is basically the length of the path actually traveled. Length of the path actually traveled. Second क्या होता है? Shortest distance. Shortest distance from initial and final position. From initial and the final position. Okay. Second, distance जो है ना, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका सेकंड पॉइंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके। थर्ड, once the body move, once the body move, it can never be zero or negative, or it could be positive, negative, or zero. Fourth point, distance distance covered in a given time is larger or equal larger or equal to the displacement, that is, you can say that distance is greater than or equal to displacement in general. And it is the shortest distance. It is the shortest distance
that is along a straight line, and generally we say imaginary path. सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को सेम मानते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होता है बेटे वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, बट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ ओनली, ओके। तो फिफ्थ पॉइंट है बेटा, the distance can have many values between two paths, between the two path, ठीक है। But if you talk about this, displacement can have only one value. Displacement can have only one value, क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। जैसे देखिए, आपने ए से बी तक जाना है, एक ये वाला पाथ फॉलो किया, एक आपने ये वाला पाथ फॉलो किया, और एक ये स्ट्रेट लाइन पाथ आप डॉटेड मान लो, ठीक है बेटा। ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। देखने में लग रहा है कि जो पाथ 1 की जो लेंथ है वो ग्रेटर है, स्मॉलर है देन द पाथ 2, बट दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, ओके। अभी एक हमारे पास जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है क्यूब के रिलेटेड है, ओके बेटा। क्वेश्चन है, a mosquito is moving from one end of cube to the other end, then find the displacement. तो इट्स वेरी सिंपल बेटे, ये आपको क्यूब दे रखा है, this one is the cube, okay, this one is the cube, और आप इसको ओरिजिन ले लीजिए। लॉजिक है बस, वेरी सिंपल, ठीक है। देखिए, आप इसको y एक्सिस मान लीजिए, इसको x एक्सिस मान लीजिए, और इसको आप z एक्सिस मान लीजिए। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि ये इनवर्ड है ना, इन वाला, और यहाँ तक पहुँच गया, डायगोनल जिसको बोलते हैं ना, डायगोनल। जैसे आपका रूम है, मान लीजिए रूम के एक टॉप वाला कॉर्नर और बिल्कुल इसके ऑपोजिट वाला कॉर्नर, ये वाला इसके साथ आएगा और ये वाला कॉर्नर इसके साथ आएगा। ये बड़े सिंपल सा पॉइंट है, 3D में थोड़ा देखना पड़ेगा, क्लास में पूछ लेना आप। पर ये मान लीजिए ए है बेटे, ये भी ए है, तो ये दूरी आ गई आपके पास, ये वाली, इसका वेक्टर का नाम रख दो ओपी। ओपी किसके बराबर आ गया बेटे, अलॉन्ग एक्स वाला, एक्स आई कैप और ए जे कैप।
इसका नाम आप क्यू रख दो। तो ओ क्यू हमने निकालना है बेसिकली। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बोला गया ना, वो बोला गया फाइंड ओ क्यू। तो बेटे ओ क्यू जो है ना वो किसके बराबर है, ओ पी प्लस पी क्यू के। ये ओ क्यू आ गया ना ये वाला, तो ये आ गया बेटे ओ पी प्लस ओ क्यू। यहाँ से आपने रिजल्ट निकाल दिया बेटा, ये ए आई प्लस ए जी है और ये ए के है, ये रिजल्ट आ गया। ओ क्यू का वैल्यू आ गया आपके पास ए कॉमन आई प्लस जे प्लस के। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो ना वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3, ए स्क्वायर रूट 3। ये आंसर आ गया, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर है, यू कैन आस्क मी इन द क्लास, नो वरी विद दैट। ओके, हमें एक क्वेश्चन और पूछा गया, देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ओके, एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इफ you are moving, if you are moving in a circle at theta angle, then displacement can be calculated by formula of displacement is equal to 2r sin of थीटा बाय 2। ये हमको मैंने वेक्टर्स में भी करवाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक बार फिर से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि सर्कल में बोला गया है, सर्कल में अपन करते हैं। देखिए मान लीजिए, एक मिनट बेटा, देखिए ये सर्कल आ गया और ये बेटे सेंटर आ गया। मान लीजिए एक बॉडी ने अपना मोशन यहां से इस पॉइंट से शुरू किया, ए से, या आई लिख देते हैं इनिशियल, और यहां तक गया फाइनल। इट हैज मूव्ड फ्रॉम दिस पाथ, राइट, सच दैट दिस हैज डिस्क्राइब्ड एन एंगल थीटा। नो डाउट ये भी आ रहा है बेटे, ये भी आ रहा है, ये हुआ है। और आई और एफ को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है क्योंकि वेक्टर्स ले रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन, तो मैं इसका नाम डी रख देता हूँ। डी कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। डी वेक्टर लिख दिया ना, इस वजह से मैंने इसका नाम क्या रख दिया, डिस्प्लेसमेंट रख दिया इसका नाम। तो अब ट्राइंगल देखो, मैं इसका नोटेशन है, ये आई है, तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया, तो आपने ट्राइंगल लिख दिया बेटे ओ ए बी। ओके, चेक करिए, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। डायग्राम बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओ ए का मैग्नीट्यूड ओ बी का मैग्नीट्यूड आर है, बट एज डायरेक्शंस आर डिफरेंट, एज व्हाट बेटे, डायरेक्शंस आर डिफरेंट। तो आप लेट कर लीजिए ओ ए वेक्टर r1 है और ओ बी वेक्टर r2 है, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शंस अलग अलग होने के कारण हम लोग इसका नाम, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, r1 और r2 रख रहे हैं। ओके बेटा, लेट्स चेक आउट पुट द वैल्यूज। यू आर गेटिंग डी वेक्टर, क्योंकि ए बी जो है बेटे वो आपका डी वेक्टर है। ओके, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी एज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। वाह, ये तो फॉर्मूला में पता है, बहुत अच्छे से वेक्टर्स में करा हुआ है ना। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, याद है ना। तो ये आ जाता है r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा, बिकॉज थीटा वाज द एंगल। और यहाँ पे आप देख सकते हो r1 और r2 की वैल्यू आ रही है, तो डी स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, 2r स्क्वायर 1 minus cos theta। and if you remembered
यू रिमेंबर्ड बेटे 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट कर दोगे बेटा डी का तो वो वही रिजल्ट आ जाएगा जो हमें बोला गया है कितना 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2 दैट्स अ रिजल्ट। ओके तो ये आपका रिजल्ट आ गया 2r साइन थीटा बाई 2। अभी एक और क्वेश्चन देखिए, कॉपी पे नोट करते रहना बेटा इसको, ठीक है। A wheel of radius capital R is rolling on the road. Then what will be the displacement? What will be the displacement of point P in half and full rotation of wheel on road के ऊपर। ओके तो देखिए इसको करना कैसे, इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास ना देखिए ऐसे ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है देखिए ये बेटा हमारे पास ना ऐसे ये एक रोड आ गया और रोड के ऊपर ये व्हील जा रहा है, अलग अलग इंस्टेंट्स पे दे रखा है। और रोलिंग में पता है क्या होता है, मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। ओमेगा का नाम होता है एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये जो पॉइंट होता है किसी ये बॉडी का जो पॉइंट होता है P इट इज़ एट रेस्ट। इसका डिटेल डिस्कशन हमारे अपकमिंग चैप्टर्स में है पर अभी नहीं है। अभी आप लोग सिर्फ इसको समझो कि रोलिंग का मतलब है ये पॉइंट मोशन में नहीं है, ठीक है। पर ये जब रोल कर रहा होता है तो ये पॉइंट ऊपर चला गया, पर जब ये पॉइंट ऊपर चला गया तो आगे भी तो आ गया ना पॉइंट। अब बहुत सिंपल पॉइंट बेटा, जब उसने बोला हाफ रोटेशन होगी तो हाफ रोटेशन में ना ये कुछ ऐसे जाएगा और ये हाईएस्ट पॉइंट तक आ जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट तक। और फुल रोटेशन में ये फिर से ऐसे मतलब यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा लाइन कर देता हूँ अच्छे से। अब ठीक है बेटा। तो P was there, then it was P dash, now it is P double dash and that's called the full rotation, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में दो चीजें बताना चाहूंगा। अभी के लिए मैं इसमें ये भी चीज आपको ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा एडिशनल, डिस्टेंस बताइए कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड क्या है ये भी हम निकाल रहे हैं इसमें, ठीक है। अब मैं निकाल नहीं रहे, मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा। इसका डिटेल डिस्कशन जो है हमारा रोलिंग मोशन में आता है एंड दैट इज आवर चैप्टर जो है वो रोटेशन का आता है। तो इस वजह से राइट नाउ आई एम नॉट गोना डिस्कस दैट बट आई लेट यू नो व्हाट इज द वैल्यू। ओके आप जस्ट इसको ध्यान में रखिएगा, पर डिस्प्लेसमेंट ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए फॉर हाफ रोटेशन so body has this point has moved from P to P dash and this has body rolled down like this, right। अभी देखिए P से P dash तक
तो आप देखिए बड़े आराम से देखिए, ये पी है बेटे, और ये वाला दूरी आपको पता है पाई आर होगा, है ना, हाफ रोटेशन है ना, हाफ रोटेशन, तो ये वाला दूरी कितना होगा पाई आर, और ये पी डैश जो है आपके पास यहाँ पे, और ये यहाँ पे दूरी कितना है बेटे, ये भी आर है बेटे, ये भी आर है, तो 2r है, तो pp dash is the displacement, pp dash is the displacement and its value is square root of, मैं सीधा रिजल्ट ही लिख दूं तो अच्छा रहेगा ना, कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, r square root of pi square plus 4, ये रिजल्ट है। अच्छा, pp डैश में आपने डिस्प्लेसमेंट तो निकाल दिया, पर अगर ये जो डिस्टेंस है, ये वाला है ना, समझ पा रहे हो ना, ये वाला डिस्टेंस, इसकी वैल्यू बेटा होती है 4r, अभी के लिए याद कर लो, क्यों आती है, कैसे आती है, इसका डिटेल डिस्कशन हम अपकमिंग सेक्शन में करेंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ याद रखो, और ये भी दूरी जो होती है बेटे, ये भी 4r होती है, ठीक है, याद रखना, ये क्यों आया मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, बिकॉज इट्स द रोटेशन। और फॉर फुल रोटेशन आपके पास p इधर था, और अब ये p डैश इधर आ गया, तो इट इज ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ, और ये जो दूरी है बेटे, ये 2 पाई आर है, 2 पाई आर pp डैश आएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट, और अगर इसी में डिस्टेंस पूछा जाता ऊपर वाले केस में, तो उसका वैल्यू मैंने आपको बता दिया 4 आ रहा था p से, है ना, और अगर यही इसमें डिस्टेंस पूछा जाता तो वो आता बेटे 8r, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये 2 पाई आर हो चुकी है। ओके, तो दिस वाज देयर related to this concept of full rotation and half rotation, ठीक है, इसमें कैसे कैसे हम लोग क्या पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसका नाम रहेगा स्पीड, हम लोग स्पीड से आगे करेंगे शुरू, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।